This video is brought to you by Howzat. Download the app now. ट्रू वायरलेस ईयरबड्स यानी कि ऐसे ईयरफोन जिनमें तार का एक टुकड़ा तक नहीं दिखता। रियलमी ने पिछले साल अपना पहला TWS यानी ट्रूली वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स रियलमी बड्स एयर लॉन्च किया था। उसके बाद आया कम फीचर और सस्ते दाम वाला रियलमी बड्स एयर नियो। फिर आया ज़्यादा फीचर और ज़्यादा दाम वाला रियलमी बड्स एयर प्रो। रियलमी अब इन डिवाइस को रिफ्रेश करने लग गया है और शुरुआत हुई है ओरिजिनल वाले रियलमी बड्स एयर के नए मॉडल से, जो रियलमी बड्स एयर 2 के नाम से उतरा है। घंटों रिसर्च कर कर बढ़िया प्लेयर्स चुन के बेस्ट टीम बनाई थी तुमने, पर टीम फिर भी हार गई तुम्हारी। क्या कभी ऐसा लगा है कि रियल प्लेयर्स के साथ भी खेल रहे हो या नहीं? हाउज़ेट पे आओ। हाउज़ेट पे आप ही की तरह है सिर्फ और सिर्फ असली फैंस, गारंटीड। विजिट howzet.com एंड मेक योर टीम नाउ। पुराने वाले ईयरफोन की तुलना में रियलमी बड्स एयर 2 में नई डिज़ाइन है, नई चिप है, बैटरी ज़्यादा और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन या ANC के साथ और भी दूसरे फीचर हैं। इसकी कीमत 3,299 रुपये है। मगर क्या रियलमी बड्स एयर 2 अपने दावों पर खरा उतरता है? यही जानेंगे हम अपने इस रिव्यू में। डिज़ाइन और फिटिंग कैसी है? वायरलेस ईयरबड्स ऐसी चीज़ होती हैं जिन्हें आप साथ में लेकर घूमते हैं, बार बार जेब से निकालते हैं, केस खोलते हैं और अपने कान में फिट कर लेते हैं। अगर ये दिखने में अच्छे ना हो तो भौकाल तो खराब होता ही है, खुद का मन भी कचोटता रहता है। डिज़ाइन के मामले में रियलमी बड्स एयर 2 का केस और ईयरबड्स दोनों ही 100 आने सही बैठते हैं। केस पेबल शेप का है, मतलब कि पतले वाले पत्थर जिनको तालाब में टप्पे खिलाकर फेंका जाता है। केस ठीक वैसा ही है, ये इतना पतला है कि सट से जेब में घुस जाता है और चलने फिरने पर पैर में गड़ता भी नहीं। इसको देखकर मन में यही सवाल आता है कि इसके अंदर ईयरबड्स रखे कैसे होंगे। इसको खोलने और बंद करने पर जो आवाज़ आती है उससे वही मज़ा मिलता है जो लैंडलाइन वाले फ़ोन को रिसीवर पर पटक के मिलता है। ईयरबड्स का डिज़ाइन भी बढ़िया है। एक पतली सी डंडी है जिस पर कान में घुसने वाला हिस्सा चिपका हुआ सा मालूम पड़ता है। टिप पर रबर वाला हिस्सा कान में फिटिंग और अच्छी बना देता है। पर्सनली कान ब्लॉक कर देने वाले ईयरफोन हमें पसंद नहीं है, मगर इसे हमने कई लोगों को दिखाया और सभी को इसका फील अच्छा लगा। बड्स एयर 2 के साथ में आपको SML तीनों साइज़ के रबर टिप मिलते हैं। एक ईयरबड का वजन 4.1 ग्राम का है। 6 घंटे लगाए रहने पर भी कान में दर्द नहीं होता। दिक्कत बस ये है कि ईयरबड्स की डंडी फिसलन भरी है। इस चक्कर में ये केस से निकालने पर हाथ से छूट कर गिरने लग जाते हैं। यूं ही हर कोई मैट फिनिश का दीवाना नहीं होता। कनेक्टिविटी और फीचर्स। रही बात कनेक्टिविटी की, तो केस का ढक्कन खुलते ही ये फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। नए डिवाइस से जोड़ने के लिए साइड में लगा हुआ बटन दबाना होता है और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। ये ब्लूटूथ वर्जन 5.2 पर चलता है जो 8-10 मीटर की दूरी तक कनेक्शन बनाए रखता है। रियलमी बड्स एयर 2 IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है जो इसको पानी के छींटे और पसीने से बचाता है। हाँ, बस ध्यान रखिए कि इसके केस के पास कोई रेटिंग नहीं है। अगर इस पर पानी गिरा तो समझिए कि लग गए। बड्स एयर 2 में वियर डिटेक्शन भी है, मतलब कि इसको पता चल जाता है कि कब ये आपके कान में है और कब नहीं। जब आप इसे कान से निकालते हैं तो आपके फ़ोन में बजने वाला गाना अपने आप रुक जाता है और वापस लगाने पर फिर से चलने लगता है। ईयरबड्स की डंडी में टच कंट्रोल हैं। 2 बार दबाने पर आप फ़ोन पर चलने वाला गाना या वीडियो प्ले पॉज कर सकते हैं, कॉल उठा सकते हैं और कॉल काट भी सकते हैं। राइट वाला ईयरबड 3 बार दबाने पर अगला गाना बजने लगता है और लेफ्ट वाला 3 बार दबाने पर पिछला वाला। अगर आपको किसी कॉल को उठाने की जगह पर कट करना है तो किसी भी ईयरबड को 2 सेकंड तक दबाए रखिए, बस। रियलमी लिंक ऐप की मदद से आप इन कंट्रोल को बदल भी सकते हैं। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन कैसा है? अब आते हैं रियलमी बड्स एयर 2 के खास फीचर पर, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन या ANC। ये क्या भला है? ये वही चीज़ है जिसे हम बचपन में इस तरह डिफाइन करते थे, हमका भैया कुछ ना पता, हमरे कानम कड़वा तेल। ANC वो टेक्नोलॉजी है जो बाहर के शोर को कैंसिल कर देती है। कैसे? ये शोर को सुनता है और उसकी उलट फ्रीक्वेंसी आपके कान के अंदर मारता है, जिससे ये शोर गायब हो जाता है। बढ़िया वाले ANC ईयरफोन लगाने पर एकदम ही सन्नाटा छा जाता है, झींगुर की आवाज़ भी नहीं आती। रियलमी के नए ईयरफोन में 25 dB ANC सपोर्ट करता है। आवाज़ या शोर की माप डेसिबल या dB में होती है। नॉइस कैंसिलेशन का फीचर महंगे वाले ईयरफोन और हेडफोन में आता है। 3,299 रुपये के एक ईयरफोन में इसका होना अच्छी बात है, मगर ये बस ट्रेलर जैसा लगता है। रियलमी बड्स एयर 2 का ANC बहुत ही लिमिटेड चीज़ों के शोर को कम करता है। इनको लगाने पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं मालूम पड़ता, मगर जब आप ANC चालू करके गाने सुनेंगे तब इसका फ़र्क पता चलेगा। इस ईयरफोन के मुकाबले रियलमी बड्स एयर प्रो में
35 dB ANC है, जो काफ़ी सही काम करता है। Realme ने शायद अपने प्रो मॉडल की कीमत को जस्टिफाई करने के लिए बड्स एयर 2 में नॉइस कैंसिलेशन थोड़ा कम दिया है। ईयरफोन को आप दोनों तरफ 2 सेकंड के लिए टच करेंगे तो आप ट्रांसपेरेंसी मोड चालू कर पाएंगे। इस मोड में ईयरफोन में बाहर की तरफ लगा हुआ माइक चीज़ें सुनता है और अंदर की तरफ लगा हुआ स्पीकर उन्हें आपको सुनाता है। कॉलिंग और साउंड क्वालिटी। Realme ईयरबड्स 2 इस्तेमाल करने के बाद पता चला कि हम जो वायरलेस ईयरफोन इस्तेमाल कर रहे थे वो कॉलिंग के लिए कितने ख़राब थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि Realme बड्स एयर 2 में कॉलिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शोर भरी जगह पर हैं तब भी सामने वाले बंदे को सही आवाज़ सुनाई पड़ती है, मगर एक एरिया में ये फेल हो जाते हैं। कब? जब आप बाइक चलाते हुए इनकी मदद से बात कर रहे होते हैं तो हवा ना सिर्फ आपके सुनने का एक्सपीरियंस ख़राब करती है, बल्कि सामने वाले शख्स को भी ठीक से कुछ सुनाई नहीं पड़ता। और ये सिर्फ बाइक चलाने पर नहीं है, अगर आंधी भी आ रही है तो भी ये गड़बड़ करने लगते हैं। साउंड क्वालिटी के मामले में Realme ने अपने पहले बड्स एयर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। बड्स एयर 2 का 10 mm हाई-फाई ड्राइवर बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ पैदा करता है। भारी भरकम बेस हो या हाई फ्रीक्वेंसी, ये आवाज़ सही पकड़ता है। इस कीमत पर ऐसी साउंड क्वालिटी देखकर अच्छा लगा। वॉल्यूम लेवल इतना तेज़ है कि हमसे फुल वॉल्यूम करके ये कान में भी नहीं लगाए गए। Realme बड्स एयर 2 गेमिंग मोड भी सपोर्ट करता है, जिसमें लेटेंसी 88 मिलीसेकंड तक सिमट जाती है। इसका मतलब ये कि आप गेम खेलने के लिए भी अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रीन में चलने वाली गोलियों में और आपके कान तक पहुंचने वाली आवाज़ के बीच में इतनी देरी नहीं होगी कि आपका मज़ा ख़राब हो जाए। बैटरी और चार्जिंग। Realme एक चार्ज पर 25 घंटे प्लेबैक का वादा करता है, जिनमें से 5 घंटे ईयरबड्स चलेंगे और बाकी का बैकअप केस की मदद से मिलेगा। ANC चालू होने पर बैकअप का दावा घटकर 22.5 घंटे का हो जाता है। हमने ANC चालू करके और बंद करके दोनों तरह से इसको इस्तेमाल किया। इसकी पूरी बैटरी चूसने के लिए हमें करीब 20-22 घंटे लग गए। इस बैटरी बैकअप को अच्छे में गिना जाएगा। रही बात चार्जिंग की, तो पूरी तरह से चार्ज होने में इसे करीब 1 घंटा लग जाता है। और हाँ, बड्स एयर 2 में चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट है। Realme बड्स एयर 2 रिव्यू। हमारे विचार। Realme का नया ईयरफोन इनके पुराने वाले डिवाइस से हर चीज़ में आगे। इसकी परफॉर्मेंस, साउंड क्वालिटी और डिज़ाइन देखते हुए लग रहा था कि कंपनी इसको 3,799 रुपये तक बेचेगी, मगर इसे 3,299 रुपये में लॉन्च करके Realme ने हैरान कर दिया। Realme बड्स एयर 2 में बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो 3,000 रुपये की रेंज में मिलने वाले दूसरे वायरलेस ईयरफोन में नहीं मिलते। बाकी ईयरफोन तो छोड़िए ही छोड़िए, इस डिवाइस के सामने तो खुद Realme के सबसे महंगे ईयरफोन बड्स एयर प्रो भी थोड़ी महंगी डील लगने लग गई है। Realme बड्स एयर 2 की बाल में खाल निकालने के लिए हम प्लास लेकर बैठे थे, मगर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में थोड़ी कमी, ईयरबड्स की चिकनी डंडी और कॉलिंग में हवा के असर के अलावा और कोई कमी हमें नहीं मिल पाई। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी, डिज़ाइन, बैटरी और कनेक्टिविटी वगैरह उम्मीद से अच्छे निकले। इसी बात की हमें Realme से उम्मीद नहीं थी। अगर आपने इसे खरीदने का मन बनाया हुआ है तो इसे लेकर आपको अफसोस कतई नहीं होगा। इस रिव्यू में फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।